नमस्कार। आगे के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम आपको ले चलेंगे बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल अगमकुआं एवं प्रकाश डालेंगे शिक्षक दिवस के महत्व पर। साथ ही आपको बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है रक्तदान हमारे समाज के लिए। हमारे समाज में शिक्षक का बड़ा ही अहम स्थान होता है। एक समाज को प्रबुद्ध बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को आधार देते हैं, बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरी दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह चलते रहें। शिक्षक वास्तव में शिक्षा और विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक सिर्फ ज्ञानी ही नहीं, उचित दृष्टि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम महान शिक्षाविदों को याद करते हुए अपने सभी शिक्षकों को सम्मानपूर्ण शुक्रिया कहते हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी में ज्ञान के दीपक को जलाया है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं, दुनिया की समझदारी और सही गलत का अंतर बताता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ हमारे जीवन को आकार देते हैं, बल्कि हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम पूरी दुनिया में अंधकार होने के बाद भी प्रकाश की तरह चलते रहें। इस वजह से हमारा राष्ट्र ढेर सारे प्रकाश के साथ प्रबुद्ध हो सकता है। इसलिए देश में सभी शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। अपने शिक्षकों के महान कार्यों के बराबर हम उन्हें कुछ भी नहीं लौटा सकते, हालांकि उन्हें सम्मान और धन्यवाद दे सकते हैं। हमें पूरे दिल से ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने शिक्षक का सम्मान करें, क्योंकि बिना शिक्षक के इस दुनिया में हम सभी अधूरे हैं। ज्ञान, जानकारी और समृद्धि के वास्तविक धारक शिक्षक ही होते हैं, जिसका इस्तेमाल कर वो हमारे जीवन के लिए हमें विकसित और तैयार करते हैं। हमारी सफलता के पीछे हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे माता पिता की तरह हमारे शिक्षक के पास भी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब को दरकिनार कर रोज स्कूल और कॉलेज आते हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वाह करते हैं। कोई भी उनके बेशकीमती कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं देता।
इसलिए एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षकों के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम साल में एक बार उन्हें जरूर धन्यवाद दें। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल द्वारा शिक्षकों को सम्मानित करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को उनके क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु उनको सम्मानित किया गया। तो देखा आपने, एक समाज को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका कितनी अहम होती है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे एक ऐसे दान के बारे में जिससे करने से हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको करने से आप ज़रूरतमंद व्यक्ति और उसके परिवार वालों को खुशियां दान में देते हैं। सोचिए, हमारे सामने कोई व्यक्ति मौत से लड़ रहा हो और आपके खून के चंद कतरे उसकी जान बचाने में सहायता कर दे, तो आपको कैसा अनुभव होगा। खून के रिश्ते को सबसे अटूट बंधन माना जाता है। अपनी रगों में बहते खून के चंद कतरे दान करके आप वैसे तो अनजान लोगों से भी भावनात्मक रिश्ता जोड़ सकते हैं, जिनसे आप कभी न मिले हैं न कभी देखा है। रक्तदान का अर्थ सिर्फ खून के दान से नहीं, बल्कि रक्तदान का अभिप्राय किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन दान से होता है। साथ ही आप जरूरतमंद व्यक्ति और उसके परिवार वालों को खुशियां भी दान में देते हैं। ये एक ऐसी खुशी है जिसे बयां नहीं कर सकते। इसका एहसास तो वही व्यक्ति कर सकता है जब उसने किसी के लिए रक्तदान किया हो। सोचिए, हमारे सामने कोई व्यक्ति मौत से लड़ रहा हो और आपकी खून के चंद कतरे उसकी जान बचाने में सहायता कर दे, तो आपको कैसा अनुभव होगा। आज मैंने 124 बार दे चुका हूँ ब्लड अपना। समाज में यही कहे कि ब्लड देने से कोई कमजोरी कोई कुछ नहीं होता है, किसी और आदमी को फ़ायदा हो, इसलिए ब्लड देना चाहिए स्वच्छता से। ये बिहार ब्लड कमांडो जो हमारी संस्था है, इसको शुरू करने का हमारा मेन उद्देश्य यही इसको शुरू करने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे मरीज़ जो हैं जो रक्त के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। रक्त समय पे नहीं मिल पाता है, इसलिए उनकी मौत हो जाती है। प्रयास तभी सार्थक होगी जब हम स्वयं ही रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे एवं अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसके हेतु आने के लिए प्रयास करेंगे। WHO ने अपनी एक सर्वेक्षण में बताया कि अगर देश के 2% लोग भी सेवा भावना का उदाहरण देते हुए रक्तदान करें तो हर साल होने वाली कई मौतों को रोका जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि रक्तदान करने से उन्हें खतरा हो सकता है या फिर उन्हें कमजोरी आ सकती है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि रक्तदान के बाद खून को बनने में काफ़ी समय लग जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान एक सुरक्षित एवं स्वस्थ परंपरा है और जहाँ तक खून के दोबारा बनने की बात है तो शरीर उसे 21 दिनों के अंदर बना देता है। साथ ही खून के वॉल्यूम को शरीर में 24 से 72 घंटों में ही पूरा कर देता है। ब्लड डोनेशन से किसी तरह का भी शरीर में कमजोरी नहीं होती है।
इसलिए हर एक यंग चैप को, यंगर्स जो हैं 18 से वर्ष की उम्र से लेके 65, अब तक 65 वर्ष की उम्र तक WHO के थ्रू इसका ये हो गया है रिकमेंडेशन कि अब तो 65 वर्ष तक के लोग जो हेल्दी हैं, किसी तरह का उनको मेजर कोई डिजीज़ नहीं है, जिससे कि आपको टीबी नहीं है, चाहे बहुत सीवियर टाइप का डायबिटीज़ नहीं है, चाहे हाइपरटेंसिव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो हेल्दी आदमी हैं वो डोनेट कर सकते हैं। आज हमारा देश करीब 30 लाख यूनिट रक्त की कमी से प्रतिवर्ष जूझ रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, बीमारियों ने अपने प्रभाव में लोगों को लेना शुरू कर दिया है। कई बीमारियां ऐसी हैं जिसमें लोगों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। रक्त की कमी के कारण हर उम्र के लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज हमारे देश में लोग ऐसी कई बीमारियों से ग्रसित हैं जिसमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। जागरूकता के अभाव की वजह से लोग रक्तदान नहीं करना चाहते। इसका प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलता है कि 125 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हम लाखों लोगों की मदद के लिए आगे अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। इसी की जरूरत को देखते हुए 7 जून 1920 को रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। नार्को और रेड क्रॉस जैसी कई संस्थान के लोगों ने इस जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में जाना जाता है। सचमुच रक्तदान एक महादान है। संभव हो तो आप भी रक्तदान जरूर कीजिए। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ऐसा कुआं जो धार्मिक तथा ऐतिहासिक होते हुए अपने साथ कई घटनाओं को समेटे हुए है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगम कुआं अर्थात अथाह कुआं का विशाल ऐतिहासिक महत्व है। ये मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित है और पटना के प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस जगह से अनेक किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं तथा कुछ लोग इसे यातना कक्ष भी मानते हैं, जबकि कुछ लोग का मानना है कि सम्राट अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने भाइयों को इस कुएं में फेंक दिया था। इस जगह पर मां शीतला देवी का भी मंदिर है जो चेचक के इलाज के लिए मशहूर है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमयी अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल से इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व है तथा साथ ही इससे जुड़ी है कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं, जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इसका पानी? क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना? या फिर आखिर सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई क्यों? आइए जानते हैं इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल से 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना पड़ जाए, यह कुआं कभी नहीं सूखता। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं के जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जल स्तर गर्मियों में अपने सामान्य जल स्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे ही जाता है। वहीं बारिश के दिनों में भी जल स्तर सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट तक ऊपर आता है।
इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के लिए अब तक अनेक प्रयास हुए, जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूँकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, इसलिए इस कुएं का नाम अगमकुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। यह साक्षी है कि जिस समय सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके बड़े भाई सुशांतो, जो तक्षशिल शासक वर्ग से आते थे, अपने पिता के समाचार सुनने के उपरांत वहाँ से अभरायगढ़ चले आ रहे थे और उसकी मौत उसी दरमियान एक असीमित गड्ढे में गिरकर हुई। शायद वो गड्ढा यही हो जिसकी गहराई आज तक ये मापी नहीं गई है, असीमित है। इसका नाम अगम कुआं है और सम्राट अशोक ने उसी समय से इस अपने भाई को, चूँकि वो बढ़िया आत्मा थे, उस समय पूजा पाठ अगरबत्ती वगैरह संदालनी देने के लिए के, और वो पूजा आज तक चली आ रही है। और वो लोग शुद्ध आत्मा थे, तो इसकी पानी भी शुद्ध है और गुणकारी है, चमत्कारी है। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद छोटे छोटे कई कुएं हैं तथा ऐसी मान्यता है कि सबसे अंत में एक तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंग के द्वारा यहाँ खजाना रखा जाता था। इस कुएं के बारे में एक और अन्य मान्यता यह है कि यह कभी नहीं सूखता, क्योंकि कुआं गंगा सागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस कुएं से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह भी है कि राजा अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई। सम्राट अशोक के समय में आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मारकर उनकी लाशें यहां डलवाते थे। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। ये पानी इतना ज़्यादा स्वच्छ है कि कितनों भी निरोगी लोग आए, ये पानी को लगा लेने से उसका रोग ठीक हो जाता है। ये पानी बहुत दूर दूर तक जाता है। इस कुआं का पूजा होता है। इस कुआं का गंगा से ही नहीं, समुद्र से भी है, गंगा से भी है, लोकल नदी नाला से भी है, सब तरह का। ये कुआं का रंग अगर 24 घंटा इसका अध्ययन किया जाए तो ये 7 कलर में आती है। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं का जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से जो भी नहाता है उसे संतान प्राप्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इसी कुएं का जल प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए माँ गंगा की तरह पहले इस कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धा भक्ति, और उनकी हर मनोकामना जो भी दुखियारा दुख लेके आते हैं। और माँ से हम भी यही करते हैं हर समय सुबह शाम आरती में कि माँ इस मंदिर में जो भी दुखियारा है उसकी दुख को हरिए, समझे। और यहाँ पे निसंतान औरतें आती है, माँ की कृपा होती है।
उनकी गोद भर जाती है। बहुत सा है लोग बहुत तकलीफ़ में आते हैं, रोते गाते आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं फिर दोबारा आते हैं तो वो ढोल मंजरा के साथ आते हैं। पटना का ये अगम कुआं अपने साथ कई ऐतिहासिक घटनाओं को समेटे हुए है। आज का यह अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmc2017@gmail.com। आज के अंक में बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।